Good morning, students. I welcome you all in my science class. Sorry. Uh, Yesterday we were studying a new chapter that was changes around us, and we have seen there are a lot of changes around us in which some can be reversed and some cannot be reversed, and we have written the examples of changes that can be reversed. So today we have to write the examples of changes that cannot be reversed. ठीक है? So let us start. आज आप क्या लिखेंगे? आपने चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड हेडिंग डाल करके उसके 3 एग्जांपल्स लिख लिए जो मैंने बताया था कि इस फिगर को नंबर 1 डाल के और इस फिगर के पास जो लिखा उसको नंबर 2 डाल करके और इस फिगर के पास जो लिखा हुआ है नंबर 3 डाल के आप लिख लेंगे. ठीक है, ऐसा मैंने आपको बताया था. अब हम लोग आज लिखेंगे चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. ठीक है, तो वो मैं आपको लिखवा देती हूँ. इसके लिए हम लोग एक प्लेन पेज ढूंढते हैं. चलिए इसको हम लोग बोर्ड पे करते हैं. ओके, व्हाट वी विल राइट. अभी आपने इतना लिख लिया चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स, उसके एग्जांपल्स लिख लिए 1 2 3. अब हम लोग लिखेंगे आगे. हमें क्या लिखना है कॉपी में मैं आपको बता रही हूँ. आप लिखेंगे चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. रिवर्स मतलब वापस से पहले जैसा करना. ठीक है, कौन से चेंजेस हैं जो रिवर्स नहीं किए जा सकते. ठीक है, तो आज हम लोग लिखेंगे चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. अब इसमें हम एग्जांपल्स लिखेंगे. नंबर 1 बलून का ही एग्जांपल लेंगे, लेकिन अभी बलून हमारा क्या हो जाएगा, फट जाएगा. लिखेंगे अ बर्स्ट बलून. ये हो गया हमारा नंबर 1. दूसरा एग्जांपल जो हो जाएगा हमारा वो क्या होगा, एन एरोप्लेन an aeroplane cut from paper. ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, यू ऑल नो, अ बेक्ड रोटी. ठीक है, तो ये हमारे आज के चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स के एग्जाम्पल हो गए 1 2 एंड 3. लेट अस मूव टू द चैप्टर. तो अभी मैं पहले आपको समराइज़ कर दूँ. आपको क्या क्या लिखना है. आपको चैप्टर का नाम लिखना था, फिर आपको मैंने एक लाइन बोली थी वो लिखनी थी, फिर उसके बाद आपको लिखना था आपको लिखना था सम चेंजेस विच कैन बी रिवर्स एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स. उसके बाद मैंने आपको चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स हेडिंग डाल करके उसके 3 एग्जाम्पल्स लिखने को बोला था. और आज हम लोग लिख रहे हैं चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स लिख करके और उसके 3 एग्जाम्पल लिखेंगे. और इनके भी डायग्राम्स चैप्टर में आपको जहाँ दिख रहे हैं इन तीनों बातों के, आप वो डायग्राम भी बना लेंगे. इसका डायग्राम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों का डायग्राम दिया हुआ है, तो आप इसको बना लेंगे. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की तरफ चलते हैं. ओके, अभी हमने चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड एंड कैन नॉट बी रिवर्स कर लिया. अब हम ये टेबल बनाएंगे, टेबल नंबर 6.1. ठीक है, आपको इसमें लिखना है कि कौन सा चेंज रिवर्स हो सकता है, मतलब वापस से पहले जैसा हो सकता है, और कौन सा चेंज नहीं हो सकता. जो हो सकता है उसके लिए आप येस लिखेंगे, जो नहीं हो सकता उसके लिए आप नो लिखेंगे. ठीक है, जैसे इसमें पहला दिया हुआ है रॉ एग टू बॉयल्ड एग, मतलब कच्चा अंडा आपको मिला हुआ है, आपने उसको बॉयल कर दिया. क्या बॉयल्ड एग को वापस से आप उस तरीके से बना सकते हैं पहले जैसा? नहीं बना सकते. तो इसमें हम क्या फिल करेंगे, नो. दूसरा बेटर टू इडली. इडली का बेटर होता है ना, इडली का जो आप वो बनाते हो लिक्विड, आप उससे इडली बना सकते हो. ठीक है, लेकिन क्या इडली बनने के बाद वापस से आप बेटर बना सकते हो? नहीं बना सकते. तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, नो. वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ्स. भीगे हुए कपड़े से सूखा हुआ कपड़ा, सूखे हुए कपड़े से वापस हम भीगा हुआ कपड़ा बना सकते हैं. तो यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे, येस. ठीक है, वुलन यार्न टू नीटेड स्वेटर.
अगर आपको वुलन यान दिया हुआ है, मतलब ऊन दिया हुआ है, ऊन से आपने स्वेटर बना लिया, तो क्या स्वेटर से वापस ऊन बना सकते हैं? बना सकते हैं, उसको खोल देंगे पूरा हम लोग, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, ठीक है। फिर है ग्रेन टू इट्स फ्लोर, अनाज को आपने उसके आटे में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या आटे से वापस अनाज बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे नो, ठीक है। फिर क्या है, स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग, मतलब कोई सीधा धागा है, उसको आपने कॉइल्ड कर दिया, उसको रैप कर दिया, उसको मोड़ दिया, तो क्या आप उसको वापस से स्प्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, धागा ही है, तो आप कॉइल्ड को वापस से आप सीधा कर सकते हो। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे, इसमें मैं वाई और एन लिख रही हूँ, वाई फॉर येस, एन फॉर नो, ठीक है। आप उसको समझ जाइएगा, आप पूरा लिखिएगा येस नो के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे येस, ये वाई हो गया मेरा, ठीक है। बर्ड टू फ्लावर, अगर एक बार फूल की कली खिल गई, फूल बन गई, तो क्या वापस से वो बर्ड बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, तो इसमें आप लिखेंगे नो, ठीक है। फिर है मिल्क टू पनीर, दूध से पनीर बन गया, तो क्या वापस से पनीर से दूध बना पाओगे? नहीं बना पाएंगे, तो ये भी हो जाएगा नो, ठीक है। फिर है काउ डंग टू बायोगैस, काउ डंग मतलब गाय का गोबर, उससे आपने बायोगैस बना लिया, तो क्या बायोगैस से वापस आप गोबर बना पाओगे? नहीं बना पाएंगे, तो ये भी हो जाएगा हमारा नो, ठीक है। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, रबर बैंड को आपने खींच दिया, उसको वापस से अपने साइज़ में ला सकते हैं, छोड़ देंगे तो वो अपनी साइज़ में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा येस। एंड द लास्ट वन इज़ आइसक्रीम टू मोल्टेन आइसक्रीम, मतलब आइसक्रीम आपने जमा रखी है, उसको आपने पिघला दिया, मोल्टेन कर दिया, मेल्ट कर दिया, तो वो पिघल गई, पिघलने के बाद वापस से उसको जमा सकते हैं? जमा सकते हो, उसको फ्रिज में वापस से रख देंगे, वो जम जाएगी, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा? येस। तो इस तरीके से हमारा ये टेबल कंप्लीट हुआ। आप इस टेबल को कॉपी में बना लेंगे और येस नो लिख लेंगे, जहाँ कोई कन्फ्यूजन हो आप पूछेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इतना करके आप मुझे दिखाएंगे। वी विल मूव फर्दर इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।